तो गाइस न्यू जेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आसमानी बिजली के बारे में, जो आसमान में कैसे बनती है और कैसे गिरती है। अक्सर बारिश के दौरान काले बादलों में हमें प्रकाश की तेज चमक दिखाई देती रहती है। जब यह आसमान में रहती है तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जब यह धरती पर पहुंचती है तो इसके कारण जान माल की हानि भी हो सकती है। बिजली का कड़कना एक प्राकृतिक घटना है जिसकी प्रचंडता इसे प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखती है। प्रतिवर्ष आसमानी बिजली लगभग 24,000 लोगों की जान लेती है। आसमानी बिजली के दौरान आवेश का तापमान सूर्य की सतह के तापमान से लगभग 4 गुना अधिक हो जाता है और एक आसमानी बिजली से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि आप एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुकड़े सेक सकते और आसमानी बिजली से आप 100 वाट के बल्ब को 3 महीने तक जला सकते हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली औसतन 4 से 5 किलोमीटर तक लंबी होती है और इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच तक चौड़ी हो सकती है। पर अब प्रश्न एक खड़ा होता है कि यह बिजली आखिर बनती कैसे है और आसमान से गिरती कैसे है। मतलब आसमान में ऐसा क्या होता है जिससे बिजली उत्पन्न होने लगती है। वहाँ कोई जनरेटर तो लगा नहीं हुआ है जो आसमानी बिजली को बनाएगा, तो फिर आखिर यह बिजली बनती कैसे है। इसका आसान सा जवाब है, जैसा कि आप जानते होंगे कि बादल पानी के गर्म होकर वाष्पित होकर ऊपर जाकर ठंडा होने से बनते हैं। ऊपर ये जाकर बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े में बदल जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े लगातार आपस में टकराते रहते हैं। इसी टकराव के कारण एक निगेटिव चार्ज बनता है जो कि बादलों में नीचे की ओर और पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण ऊपर की ओर चले जाते हैं, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से चिंगारी उत्पन्न करता है। यह कुछ इस तरह से होता है जैसे आप ठंडी में कंबल में हाथ रगड़ने से जो चिंगारी उत्पन्न होती हुए देखते हैं, यह ठीक उसी तरह उत्पन्न होता है, पर यह बड़े प्रमाण में होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं: इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग पर देखिए, इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग यानी एक ही बादल के बीच में बिजली का चमकना। इसमें बादलों के बीच में पॉजिटिव चार्ज जो कि ऊपर की ओर होते हैं और निगेटिव चार्ज जो नीचे की ओर होता है वो आपस में टकराता है, जिस वजह से बिजली चमकती है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं होता है। अब आते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग पर, यानी 2 बादलों के बीच में बिजली का चमकना। इसमें एक बादल में निगेटिव चार्ज और दूसरे बादलों में पॉजिटिव चार्ज के आपस में टकराने से बिजली उत्पन्न होती है। इसमें जमीन पर खड़े ऑब्जर्वर को बिजली दिख भी सकती है और नहीं। है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग पर, यानी बादल और जमीन के बीच बिजली का चमकना। इसे साधारण भाषा में बिजली का गिरना भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि बादलों के नीचे निगेटिव चार्ज जमीन के नीचे पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होकर लाइटनिंग बनाता है। जमीन पर ये अधिकतम छोटे पेड़ या खुले मैदान पर गिरते हैं, इसलिए हमें बारिश के समय खुले मैदान या पेड़ के नीचे जाने से मना किया जाता है। पर हर बार बिजली जमीन पर गिरे ऐसा जरूरी नहीं है, वह हवा में खत्म हो सकती है। जमीन पर गिरने वाली बिजली 27,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है और ये जमीन पर गिरने वाली बिजली बहुत तेजी से आवाज़ भी करती है। यह आवाज़ हवा को चीरता हुआ आने के कारण होता है। आप जानते ही होंगे कि प्रकाश की स्पीड ध्वनि की स्पीड से कई गुना ज़्यादा होती है और यही कारण है कि हमें गिरती हुई बिजली पहले दिखाई दे जाती है और उसकी गर्जना आवाज़ बाद में सुनाई देती है। ध्वनि को 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 सेकंड लगते हैं। हमें गिरती हुई नहीं बल्कि गिरकर वापस जाने वाली बिजली दिखाई देती है। वापस जाती हुई बिजली की स्पीड 32 करोड़ फीट पर सेकंड होती है और जो कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है उसकी स्पीड 1100 फीट पर सेकंड होती है। इसके गिरने और उठने का काम मात्र 2 माइक्रो सेकेंड में होता है। कई बार आपने बिजली तो देखी होगी मगर आवाज़ नहीं सुना होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आसमानी बिजली 100 मील दूर से देखी जा सकती है, परंतु आवाज़ केवल 12 मील दूर तक ही सुनाई देती है।